अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुबह का टाइम है ना, बादल गरज रहे हैं और इस वक्त तूफ़ानी बारिश हो रही है और मुझे लगता है आगे वेदर और वर्स होगा। तो बस मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। अभी उनको उठाया नहीं है लेकिन उनकी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करने लगी हूँ। थोड़ी देर में बस जाके उनको उठाऊँगी। मेरे जो बच्चे हैं ना वो साइड का जो क्रस्ट होता है वो नहीं खाते, तो मुझे काटना पड़ता है। तो मैं इसको ज़ाया नहीं करती, मैं जो ना इसको फ्रीज़र बैग में डाल देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं किस लिए यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। आज ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं दिन में क्या खाती पीती रहती हूँ। व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो होगी ये, और जो भी मैं खाती पीती हूँ ना मैं सब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सबसे पहले सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ ना, मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए। अक्सर बच्चों का ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ या उनको रेडी कर रही होती हूँ, तो मैं साथ साथ चाय पीती रहती हूँ। चाय मस्ट है सुबह में। और ये जो है ना वेट लॉस की बिल्कुल भी मेरा रूटीन नहीं है, क्योंकि जब मैं वेट लॉस कर रही होती हूँ मैं कोई प्रॉपर डाइट नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं ख्याल करती हूँ, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊँगी। यहाँ पर मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाई थी, साथ में मैं एक कप चाय पी ली थी। और अब जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ ना वेस्ट हो। तो मेरे बच्चे जो है ना साइड का ब्रेड का क्रस्ट नहीं खाते, तो मैं उनको फ्रीज़र बैग में डाल देती हूँ। और जब मैं क्या करती हूँ उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। ब्रेड क्रम्स वगैरह के लिए बहुत काम में आता है और चीज़ ज़ाया भी नहीं होती। मैंने बच्चों को ड्रॉप कर दिया नर्सरी और स्कूल। आज इतना ख़राब वेदर है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगा कि बारिश थोड़ी सी थम जाएगी, लेकिन नहीं। घर में मीट बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मैंने आज सोचा कि मैं जल्दी से जाके मीट भी ले लेती हूँ, क्योंकि अक्सर जो है ना मैं मीट फ्रीज़ करके नहीं रखती। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, मैं फ्रेश ही लेती रहती हूँ जब जब मुझे नीड होती है। तो यहाँ से मीट लेने के बाद मैं चली गई थी घर। मैं यहाँ पर बच्चों का रूम क्लीन करने के लिए आई थी, लेकिन मैंने सोचा उसके पहले मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर देती हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि जो मेरी फैमिली है वो सारी यहीं पे रहती है। तो जो मेरा ससुराल है ना वो सारा लंदन में रहता है और मैं शादी होकर इधर आई थी। तो जो मेरी अम्मी है वो पाकिस्तान में रहती हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 11 नहीं, आई थिंक 12 साल हो गए इधर आए हुए, ऑलमोस्ट 12 साल होने वाले। और मेरी शादी एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी भी करीब है। तो मैं यहाँ पर आई थी और मेरे सारा ससुराल यहीं पर। अब मैं पाकिस्तान जब भी जाती हूँ ना तो अपनी अम्मी से मिलने जाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो सारा ससुराल है, मेरे जो हस्बैंड की बहन भाई हैं, सब यहीं पर रहते हैं। तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर मुल्क में अगर इस तरह की फैमिली हो तो फिर फील भी नहीं होता आइसोलेशन ना, तो तन्हाई का एहसास नहीं होता। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मेरा पूरा ससुराल यहाँ पर रहता है और जो मेरी अम्मी हैं वो पाकिस्तान में रहती हैं, और मेरे सारे बहन भाई। और हाँ, मेरी एक बहन है जो यहाँ पर रहती है। आप लोग को पता होगा, जो आप लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं, कि तम्मत है मेरी बहन जो यहाँ पर रहती है। और बस ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरी एक सगी बहन जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ वो भी यहाँ पर मैं घर आ गई थी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके, और उनका रूम वगैरह क्लीन कर लिया था, आपसे थोड़ी सी बातें करी और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट अपने लिए। अच्छा, ब्रेकफास्ट में मैं क्या करती हूँ, ये जो टाइम होता है ना ये लाइक अराउंड 11 o'clock का टाइम है। तो यहाँ पर मैं ना एग बॉईल कर लिए थे अपने लिए और अमीला के लिए भी कर लिए थे। मैंने 2 बॉईल कर लिए थे, जब वो आएगी वो भी सैंडविच या कुछ बॉइल्ड एग खाएगी। साथ में मैंने हॉट सॉस ले ली थी, एवोकाडो और टमाटोज ले लिए थे। मैं क्या करती हूँ कि मैं ना ब्रेड लेती हूँ, उसको टोस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, ब्रेड में कोई सी भी ले लेती हूँ, ब्राउन ब्रेड ले लेती हूँ या तो फिर नॉर्मल वाइट ब्रेड ले लेती हूँ। मैं एवोकाडोज लेती हूँ और उसको अच्छे से जो है ना स्प्रेड कर देती हूँ इवनली टोस्ट पे। उसके ऊपर जो है मैं टमाटोज डाल दूँगी और बॉइल्ड एग डाल दूँगी। साथ में जो है ना मैं ऊपर अच्छी सी सॉस डाल देती हूँ। कभी कभी तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरा दिल चाहता है कि जो है ना मैं मेयोनीज़ भी डाल देती हूँ। तो आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि मैं आगे जाके थोड़ा सा अपना वेट लूज़ करूँ, क्योंकि मैंने ना कोई अराउंड 3 to 4 kgs बढ़ा लिया है जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ। मेरे साथ में क्या है कि मुझे एक मोटिवेशन चाहिए होती है, और जब मुझे मोटिवेशन फ़ील होती है ना, मैं जब मोटिवेटेड फ़ील करती हूँ तो फिर मैं अच्छे से अपना वेट लूज़ कर लेती हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन देख भाल के खाती हूँ। तो जब मैं मोटिवेटेड फ़ील करूँगी ना और मैं स्टार्ट करूँगी अपनी डाइट करना, डाइट तो नहीं कहूँगी लेकिन अपना वेट वॉच करना। आजकल तो पता नहीं मेरी मोटिवेशन कहाँ गई हुई है, मैं बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं हूँ।
होता है ना ये कि कभी कभी होता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आप में आ जाती है कि बस हमें तो वेट लूज़ करना है, और जब वो मुझ में आती है ना तो मैं डेफ़िनेटली कर लेती हूँ। मुझे ना टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा, और अभी तो ऐसा है कि बस सब कुछ खाऊँ मैं थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन वो इसलिए भी शायद कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मुझे होता है कि बस मैं अपनी जो एनर्जी है ना वापस पहले ले आऊँ, उसके बाद मैं ये सब कुछ करूँगी। तो यहाँ पर मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं चली गई थी अमीलिया को लेने। सुबह कैसा वेदर था, और अभी देखें अभी बिल्कुल धूप निकल आई है। ठंड है लेकिन धूप निकल आई है। अब मैं जा रही हूँ अमीलिया को लेने के लिए। यहाँ पर मैंने अमीलिया को ले लिया था और इतना हसीन मौसम हो रहा था ना, मतलब कि धूप निकल आई थी लेकिन इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, आसमान तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ऊपर से ये जो पिछले दिनों तूफ़ान आया था ना, इतना कोई ख़तरनाक तूफ़ान था, मेरे पूरी लाइफ में मैंने ऐसा ख़तरनाक तूफ़ान नहीं देखा। बच्चों की स्कूल की तो छुट्टियाँ थी, लेकिन सैरा का जो है ना किड्स क्लब चल रहा था स्कूल में, तो 2 या 3 दिन वो गई थी, और उस दिन भी उसको जाना था जिस दिन ये तूफ़ान आया हुआ था। और जब मैं बाहर निकली थी ना, तो जो बिन्स होती हैं और चीज़ें होती हैं सब इधर उधर हुई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं अमीलिया को लेके ना बस अब घर चली गई। अच्छा, ये क्रीम है जो मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के एक्ज़मा के लिए। सैरा को तो इतना नहीं है, लेकिन अमीलिया को थोड़ा सा एक्ज़मा था जब वो 6 मंथ्स की थी, तो मैंने ये क्रीम यूज़ किया एंड इट रियली वर्कड। तो तब से मैं यही क्रीम यूज़ करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत बेटर है। तो ड्राइनेस में या जो आजकल यहाँ पे वेदर है, वैसे तो यहाँ पर ज़्यादा ड्राई वेदर ही रहता है, तो ये क्रीम बेस्ट है। इनफैक्ट मैं समर्स में भी ये क्रीम थोड़ी बहुत यूज़ कर लेती हूँ। और जो लोग यूके में रहते हैं ना, मुझे पता है ज़्यादातर वो लोग E45 पर जाते हैं फॉर एक्जिमा एंड ड्राई स्किन, लेकिन E45 मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करी, मेरे बच्चों को बिल्कुल सूट नहीं करती। मैं रिकमेंड करूँगी ये वाली। अच्छा, ये मुझे मिल जाती है प्रिस्क्रिप्शन पे, तो अगर आप लोग डॉक्टर से बोलेंगे अगर आपके बच्चों को एक्जिमा है, आप लोग को सिट्राबिन चाहिए, तो आप लोग ये ले सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, वो लोग आराम से प्रिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे देंगे। तो बहुत वर्क किया मेरे लिए। आई लव दिस क्रीम। ये मैं दोनों के लिए ले लेती हूँ, सैरा के लिए भी, अमीलिया के लिए भी, 2 टब्स, और वो अच्छा खासा चल जाता है। 2-3 मंथ्स तो आराम से गुजर जाते हैं। यहाँ पर जो है आज काम हो रहा है बाथरूम में, हाल देखें क्या हो रहा है। तो अभी कॉन्ट्रैक्टर नीचे गया था, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखाती हूँ। तो बस इंशाल्लाह इसके बाद बहुत जल्दी किचन का भी मेरा पूरा काम होना है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी तो ये काम कर रहा है। अब ये जो है ना अराउंड 2 बजे का टाइम था, और थोड़ी देर में मुझे जाना था सैरा को लेने के लिए भी, और उसके लिए मैंने कपकेक्स भी बनाए थे, मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। लेकिन उसके पहले मैंने सोचा मैं अपना जो है ना कोई स्नैक टाइम ले लेती हूँ। अच्छा, स्नैक टाइम में अक्सर मैं क्या करती हूँ, या तो मैं जो फ्रूट्स अमीलिया को दे रही होती हूँ वो दे देती हूँ। अभी जो है अमीलिया का फ्रूट टाइम नहीं था, उसको फ्रूट्स नहीं खाने थे, तो मैंने सोचा मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। और कभी कभी तो मैं क्या करती हूँ कि जो है ना नट्स होते हैं वो खा लेती हूँ, इस तरह के कुछ ना कुछ मैं खा लेती हूँ। अब यहाँ पर जो था कॉन्ट्रैक्टर भी काम वाम करके चला गया था, बाकी का काम होगा बाद में। यहाँ पर मैं अमीलिया को स्ट्रॉबेरीज कट करके दे रही हूँ। अमीलिया ना एक टाइम पे एक ही फ्रूट खाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो है उसको 2-3 फ्रूट्स एक साथ दे दूँ थोड़े थोड़े से, लेकिन नहीं, वो एक ही टाइम पे एक फ्रूट खाएगी। बनाना खाएगी तो सिर्फ बनाना खाएगी, वैसे तो उसको स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ ही खाती है। सैरा ने आज ब्राउनी खानी थी, तो फिर मुझे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा बेकिंग में, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। लेकिन अभी तो मेरे पास ये पैकेट रखा था लकीली, तो मैं सैरा के लिए बना रही हूँ। सैरा कब से कह रही थी और मैं थोड़ा सा डिले किए जा रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा उसको सरप्राइज़ करती हूँ, वो स्कूल से आएगी तो उसके लिए कपकेक्स बना के रखूँगी। अच्छा, वैसे तो ये ब्राउनीज़ हैं, लेकिन मैं जो हूँ ये कपकेक्स पे बनाऊँगी। ये जो है ये 16 की सर्विंग्स हैं, और 16 तो बहुत हो जाएगा क्योंकि मैं तो खाऊंगी नहीं, ना तो मेरे हस्बैंड खाते हैं मीठा इतना, तो मैंने ना हाफ हाफ कर लूँगी। तो मैंने ये कर दिया है 8, तो मतलब कि 8 बाद में बनाऊँगी, 8 अभी बना रही हूँ। अच्छा, इसमें जो है ना सिर्फ एग, लिटिल बिट ऑफ वाटर और थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, या तो फिर आप ऐड कर सकते हैं बटर या एग। तो मैंने क्या किया है, पानी लिया है और एग लिया है और थोड़ा सा ऑयल लिया है। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तरह की कपकेक ब्राउनीज़ बन गई थी, बहुत मज़े की बन गई थी। देखने में थोड़ी सी वेयर्ड लग रही हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा पैकेट है। लाइक मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं इतनी बेकिंग भी नहीं करती। जब भी करती हूँ ना तो वो सैरा या अमीलिया को कुछ ना कुछ खाना होता है, तो वो कर लेती हूँ। बहुत मज़े के बन गए थे। ये मैं अभी लेकर आई थी, ये इतने मज़े का था ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया ये वाला। सैरा जो है ये पीती रहती है अक्सर, लेकिन मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था, एंड इट वाज सो यमी। मतलब कि जूस भी था और उसमें स्मॉल बिट्स भी थे, चूहे बिट्स, बहुत मज़े के थे।
तो डेफिनेटली मैं और लेकर आऊँगी। ये चाइनीज़ शॉप से आराम से मिल जाएगी। अभी तो मैं 24 आवर शॉप से लेके आ गई थी, लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग ने ट्राई करना है तो ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत ही यम्मी है ये मुझे अभी एक पैकेज रिसीव हुआ है और इसमें जो राइटिंग है ना वो मुझे तम्मत की लग रही है, मेरी बहन जो है। और जो मेरी बहन है ना वो गई है टर्की, तो इसने मुझे पता नहीं क्या सेंड किया, आई हैव नो आइडिया। तो मैं देखती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है वही है, क्योंकि इसकी राइटिंग जो है वो एग्जैक्टली तम्मत की ही राइटिंग है। ओह माय गॉड उसने मेरे लिए ये एवरीडे सेंड किया है। उसके पास होगा एक्स्ट्रा, आई थिंक उसको पता है कि मुझे कितना पसंद है, और इस बार मैं लेके भी नहीं आ पाई थी इतने ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच यार, इतना। ये एक बुक सेंड की है। अच्छा ये बुक है ना सैरा के लिए सेंड की है। ये बुक रह गई थी सैरा की एक्चुअली उसके घर पर, तो सैरा को चाहिए थी। मेरी बहन जो है ना तम्मत, वो गई हुई है टर्की, और टर्की जाने के पहले उसने मुझे ये पैकेजेस सेंड किए हैं। मैंने अभी उसको कॉल करके पूछा था और इसने कहा था कि एक और पैकेज आना है। अब मुझे पता नहीं, मुझे लगता है या तो उसमें भी एवरीडे होगा या तो उसमें सैरा के शूज़ होंगे, क्योंकि सैरा के शूज़ भी रह गए थे। अच्छा यहाँ पर जो है मैंने आज मैक्रोनीस बना ली थी और बहुत मज़े की भी बन गई थी, बच्चों के लिए बनाई थी और मेरे हस्बैंड ने भी खा लिए थे, और मैंने भी इसमें से डिनर में थोड़ा सा खाया था। मैं ज़्यादा डिनर में बहुत फुलफिलिंग नहीं खाती, बहुत हैवी था ऑलरेडी ये, तो फिर मैंने थोड़ा सा खाया। और बस उसके बाद जो है ना मैंने ले ली थी ग्रीन टी, क्योंकि रात में सोने के पहले मैं ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ, या दिन में तो मैं अगर ज़्यादा हैवी कुछ खा लूँ तो फिर मैं ज़रूर ग्रीन टी पीती हूँ। आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।